शिवजी का जन्म कब और कैसे हुआ? उनका रूप क्या था? क्या उन्होंने जन्म लिया या वे स्वयंभू थे? उनका आगमन कैसे हुआ? इतने पावरफुल, इतने वैरागी, इतने सर्वव्यापी भगवान की कहानी की शुरुआत कहां से हुई? वेलकम टू श्रावण स्पेशल सीरीज ऑफ हिडन स्क्रॉल्स ऑफ एपिक लोर्स विद नेत्रा। ये सीरीज मेरे अंदर की जिज्ञासा का नतीजा है, वो सवाल जो मेरे मन में हमेशा घूमते रहते हैं, और इन सवालों के जवाबों को आप सब तक पहुंचाने की मेरी इच्छा ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। अगर आप भी मेरे जितने क्यूरियस हो तो फॉलो अलोंग एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम हिडन स्क्रॉल्स ऑफ एपिक लोर्स विद नेत्रा। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं महादेव के इस संसार में आगमन की। कैसे हुए शिवजी प्रकट, या उनका जन्म हुआ था, या वो सदा से थे, हैं और रहेंगे। शिव पुराण के अनुसार शिवजी अजय हैं, अर्थात जिनका कभी जन्म हुआ ही नहीं। क्रिएशन की शुरुआत में ब्रह्मा जी के क्रोध से निकली एक नील लोहित एनर्जी को उन्होंने रुद्र कहा। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वासु और 2 अश्विनी मिलकर 33 वैदिक गॉड्स बनाते हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता। अब आपका सवाल होगा कि क्या रुद्र ही शिवजी हैं? शैविज्म के अकॉर्डिंग शिवजी एक सुप्रीम गॉड है जो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ वो क्रिएशन और प्रेजर्वेशन में भी रोल प्ले करते हैं। और वेदों के अनुसार रुद्र शिवजी के एक उग्र और विनाशकारी फॉर्म है जो नील लोहित स्वरूप में दर्शाए जाते हैं। फिर फोटोज में तो शिवजी को सफेद भी दर्शाया गया है। जी हाँ, शिवजी का ही सदाशिव स्वरूप को कर्पूर गौरम कहा गया है, जिनके इस स्वरूप में 5 सिर हैं। सद्योजता यानी क्रिएटर, वामदेव यानी प्रिजर्वर, अघोर यानी डिस्ट्रॉयर, तत्पुरुष यानी तिरोभाव दैट इज टू कंसील, और ईशान यानी सदाशिव स्वयं। In essence, Shiva is an overarching concept, Rudra is the powerful manifestation, and Sadashiv is the ultimate, eternal source and form of Shiva. इसका मतलब शिवजी का जन्म नहीं हुआ था और वे प्रकट हुए थे। इसी कारण से उनका कोई जन्म स्थल नहीं है। लिंग रूप में भी उनकी उपासना इसी रूप को दिखाती है, ना आदि ना अंत, सिर्फ एक अनंत रूप। फिर शिवजी की लिंग रूप में पूजा करने की क्या कहानी है? एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठा को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढ निकालेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, और वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर आकाश की ओर प्रस्थान किया। दोनों को ही ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का अंत मिल गया है। इस बात पर शिवजी उन पे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 में से 1 सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी सृष्टि पर नहीं की जाएगी। आज पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है जिनकी विशेष मान्यता है, और ये सब स्वयंभू हैं, अर्थात सेल्फ मेड विदाउट एनी ह्यूमन क्रिएशन। शिवजी को भी अपने क्रोध से हुए पाप का प्रायश्चित करना पड़ा था, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं, चाहे वो भगवान हो या इंसान। ब्रह्म हत्या के पाप के लिए शिवजी को एक नग्न भिखारी के भांति तीनों लोकों में भटकना पड़ा था, और ब्रह्मा जी का सर शिवजी के हाथ से कुछ इस कदर चिपक गया था कि वे जहां भी जा रहे थे ब्रह्मा जी का सिर उनके साथ जा रहा था। परंतु जैसे ही शिवजी ने वाराणसी की भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से अपने आप छूट गया और भस्म में बदल गया। तब शिवजी को ये एहसास हुआ कि वाराणसी एक ऐसी भूमि है जो धरती पर भी मोक्ष प्रदान करती है, और इसी से काशी के विश्वनाथ
ज्योतिर्लिंग स्वयंभू स्थापित हुए। Today, Varanasi is the only city where death is celebrated. शिवजी से जुड़ी और कहानियां और रहस्य जानने के लिए फॉलो कर लीजिए and stay tuned for more videos in Shravan special series of hidden scrolls of epic lores with Netra. हर हर महादेव।